धन्यवाद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां का प्रश्नवाली 1.3 का ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम इस वीडियो में पार्ट 1 को पूरे अच्छे से सॉल्व करते हैं। जहां आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। देखिए ये प्रश्न जो है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको इस टाइप से बहुत पूछा जाएगा। इस चैप्टर से कम एक ठो प्रश्न अवश्य रहेगा। लेकिन यहाँ आपको मान चेंज कर देगा। क्या कर देगा? मान चेंज कर देगा। बाद बाकी सब सही रहेगा। देखिए इस तरह का मान देगा ना तो आप इस प्रश्न को पूरे अच्छे से सॉल्व कर देंगे। हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए हल। अब क्या करना है? देखिए यहाँ क्या है? परिमेय संख्या। देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या। आपको भी पता है √5 एक परिमेय संख्या पता है। देखिए लेकिन हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है तो ये तो मेरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा है। लेकिन मानना हमको क्या? अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए, मानिए क्या? माना कि √5 एक परिमेय संख्या। यहाँ दिया अपरिमेय तो हम मान लेते परिमेय संख्या है। समझ गए? √5 एक क्या? परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का गुण क्या होता है? लिखिए, एक काम कीजिए, कलर चेंज करके हम लिखिए देते परिमेय संख्या का गुण से। लिख लीजिए क्या? परिमेय संख्या के गुण से। बताइए सर परिमेय संख्या का गुण क्या होता है? देखिए परिमेय संख्या का गुण होता है P/Q। देखिए आपको देखिए P/Q तो लेकिन देखिए इसमें Q = नॉट 0, मतलब Q का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये बात ध्यान में रख लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं। देखिए अब देखिए क्या है? √3 को सॉल्व करना है तो लिख दीजिए आगे में √3 या पीछे में भी लिख दीजिएगा चलेगा। हाँ अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या कीजिए? वर्ग कीजिए। लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर तो लिख लेते हैं हम क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर। इतने अच्छे से कोई सर आपको नहीं बताएंगे, इतना अच्छा से हम बता देते हैं। बहुत कम ही जगह में सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग किए। अब देखिए P का वर्ग कीजिए, P/Q लिख दीजिए सबसे पहले। हाँ बराबर है तो इसका वर्ग किया ना करेंगे। हाँ अब देखिए अब √5 का भी क्या कर लीजिए? वर्ग कर लीजिए। अब देखिए बाबू सबसे पहले देखिए P का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? P²। अब देखिए Q का वर्ग कीजिएगा तो Q² होगा। बराबर है तो बराबर। अब यहाँ देखिए क्या है? √5 है तो √5 का देखिए सबसे पहले √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? √25 हो जाएगा। और √25 को बाहर निकालिएगा तो कितना? 5। तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर दीजिए। रूट और इसको स्क्वायर को काट दीजिए। कट गया तो देखिए आपको क्या बच जाएगा? √5। नए काटेंगे तो √5 कैसे? 5 बचेगा ना, 5 नए काटेंगे तब भी चलेगा, वैसे भी छोड़ दीजिएगा तब भी। अब देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए बात को। अब देखिए क्या? यहाँ देखिए Q² मतलब 2 ठो यहाँ Q है, यहाँ P भी 2 ठो है ना। तो आप क्या कीजिए? यहाँ देखिए Q² मतलब यहाँ 2 ठो Q है। तो देखिए आप 1 ठो Q का क्या कीजिए? यहाँ भेजा दीजिए, इसको दे दीजिए। तो लिखिएगा क्या? लिख दीजिए कि P² Q²। Q नहीं Q ये ठो, 1 ठो Q इसको दे देते हैं तो आपको क्या? 5Q यहाँ हो जाएगा। यहाँ आपको तो 1 Q बच जाएगा। समझ गए? 1 Q बच गया। आप देखिए ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिख लेते हम क्या? 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं।
ये आपका क्या परिमेय, तो लिख, 1 मिनट यार, परिमेय है, ये आपका क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय, देखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, ये संभव है आपका, नहीं है, कभी नहीं हो सकता है परिमेय बराबर क्या, अपरिमेय बाबू, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो आप लिख दीजिए इसके नीचे में क्या है, क्या लिख दीजिएगा, लिख दीजिए यह संभव नहीं है, ये संभव है परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं है, हम यहीं से लिख देते हैं, यह संभव नहीं है नहीं है संभव। अब दीजिए अतः, लिख लीजिए अतः करके, अतः हमारे माने, हम क्या माने थे, √5 को परिमेय माने थे, तो लिख लीजिए अतः हमारे मान्यता क्या हुआ, गलत हो गया, गलत हुआ। हाँ, अभी सवाल को मत कर दीजिएगा गलत, सवाल नहीं हुआ गलत, हम जो माने थे ये गलत हुआ। देखिए अतः हमारे मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ कि √5 क्या माने थे, एक परिमेय ना, √5 एक परिमेय, तो अब परिमेय हम माने थे ना, तो हम परिमेय नहीं लिखेंगे, परिमेय संख्या है, ये मान्यता हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए ये मान्यता तो हमारा गलत हो गया, तो है ही क्या, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ना क्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए आप क्या लिख लीजिए, लिख लीजिए क्या, वास्तव, वा कदा स तव, वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मेरा क्या होगा, सॉल्व हो गया, इतना ही तो था। देखिए कितना सर क्या करते हैं, पूरा बोर्ड भर देते हैं, हम भी भरे हैं, लेकिन हम कितना फुटा फुटा के लिखे हैं। आपको ये क्या आधा पेज का, उससे कम ही जगह में हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप 3-4 ठो बना लीजिएगा, एक ठो पेज में बना लीजिएगा ना। तो देखिए ये समझ लीजिए, ये संभव तो नहीं है। तो देखिए भाषा थोड़ा आपको लगेगा बड़ा है, एक ही लाइन का है। देखिए हमारे मान्यता गलत हो गया, तो माने जो थे वो गलत हो गया। देखिए वास्तव में क्या है, ये वास्तव में ये एक परिमेय अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या आपको पता था, लेकिन आप मान के चले, क्योंकि मान लेता हम वही, तो देखिए प्रश्न तब मेरा गलत कर देता बोर्ड एग्जाम। यही हम मान लेते कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या मान लेते तो हम सीध क्या करते हैं, समझ गए। देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, अपना दिक्कत बताइए। तो देखिए तो ये मेरा प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।